कि जो संसदीय प्रणाली हमने अपनाई है उसमें जो सत्ता की शक्ति है वो जनता में निहित होती है। तो जनता इसीलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। आज उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार बनने जा रही है भारत की, और आगमन हो रहा है राष्ट्रपति भवन में देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अग्रसर होता हुआ। तो नरेंद्र मोदी का ये काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब से कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन और कुछ ही देर में लोकतांत्रिक प्रणाली की बात ये समारोह कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि मंत्रियों और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जो है वो विरासत, समानता, समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समावेशिता के महत्व सभी को इंतजार है उस पल का जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगे। सबकी नजरें इस ओर टिकी हैं। इस ऐतिहासिक समारोह में अब विशिष्ट अतिथियों का आगमन लगातार जारी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से तो नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ते हुए देशवासियों का अटूट राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, और जिस पल का इंतजार था वो ऐतिहासिक क्षण अब सामने है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद देखने को मिल रही है और पिछले लंबे समय से जहां मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी था और इस पल का इंतजार सभी को था, अब आखिरकार वो पल आ गया है जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां पर इस दौरान तमाम मंत्री की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, सभी की मौजूदगी, और नरेंद्र मोदी अब आखिरकार राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। लंबे समय से इंतजार था इस पल का, ये पल आखिरकार सामने आ गया है जब शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। और हाथ जोड़कर, सर झुकाकर as he returns greetings of his colleagues, of the cabinet and people who have come here in their thousands to attend this special moment. और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। कुछ ही देर में वे यहां आएंगी और शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन पर राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति पर भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वही चमक। तो तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो आपसे कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर के लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा मौके पर तमाम मंत्री की मौजूदगी देखने को मिल रही है। बता दें कि इस बीच कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है, जहां पश्चिम बंगाल के 2, पंजाब के 1, असम के 2 मंत्रियों को न्योता भेजा गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, इसके अलावा राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और ओपी धनखड़, तमाम लोगों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। और अभी भी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भी पहुंचेंगी और इस बीच सबका अभिवादन स्वीकारते हुए, और अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत
करीब आती हुई जब आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे। ये तस्वीरें जहां जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं अभी श्री राजेश्वर और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि माननीय इस दौरान एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है तमाम मौजूद मेहमानों में अपना स्थान ग्रहण करते हुए। क्योंकि अब बस कुछ ही देर का वो समय जब नरेंद्र मोदी पद की शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की ओर। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में आंखों में चमक, उत्साह और सभी देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक विश्वास लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर विराजमान हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। आपके चेहरे का तेज आपकी आंतरिक शक्ति का भी द्योतक होता है। इन बातों को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि हम देख भी सकते हैं। आज देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण, जब नई सरकार का गठन हो रहा है और कुछ ही देर में यहां शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, तो तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लगातार इस समय चर्चा उनकी राजनाथ सिंह जी के साथ, एक लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद ये वो क्षण जो विजयी होने का सुख भी देते हैं, आनंद भी, और साथ ही साथ कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। जनप्रतिनिधियों का जीवन ऐसा ही होता है और यही हमारी संसदीय प्रणाली की खूबसूरती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उसके बाद उनसे अपेक्षा रखती है कि वो उनके सपनों को साकार करें, और उन्हीं सपनों को कैसे साकार किया जाएगा उसका रोड मैप, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जसलीन बता रही थी कि रोड मैप जिसका पूरा विस्तार से जिक्र हुआ, दिनों का ही नहीं, महीनों का ही नहीं, बल्कि कुछ वर्षों का रोड मैप मोदी जी ने तैयार कर रखा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक हुई उसमें लगभग सभी संभावित मंत्रियों के साथ चर्चा की गई और आगे के रोड मैप को लेकर भी चर्चा हुई। 100 दिन का क्या लेखा जोखा होगा, क्या कुछ योजनाएं होंगी, विकसित भारत की दिशा में देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस मुद्दे को लेकर के नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ चर्चा की। हालांकि मंत्रिमंडल में कौन से मंत्रियों को किस पद पर काबिज किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ जिम्मेदारी विभाग सौंपे जाएंगे इन मंत्रियों के पास, ये भी चर्चा का विषय। और इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रगान भी होगा। काफी लंबे समय से इंतजार राष्ट्रपति का भी किया जा रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में पहुंचे हैं और उसके बाद बस इसी क्षण का इंतजार था कि कब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और इस समारोह की शुरुआत होगी।